हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके बुक से पॉकेट जीके समान ज्ञान बुक से भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। पॉकेट जीके समान ज्ञान बुक से भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं भारत के संविधान में हम लोग क्या है। पहला चैप्टर उसमें भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, इसके बाद देखते हैं। तो भारत में संवैधानिक विकास कितना दो तरह से हुआ है। पहला क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कब से कब तक, 1773 से 1858 ईस्वी। 1773 से 1858 ईस्वी। ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश क्या है, ताज का शासन 1858 से 1947 ईस्वी। 1858 से 1947 ईस्वी। इसमें है राजगोपालचारी फार्मूला। राजगोपालचारी का फार्मूला 1944। बेबल योजना 1945। कैबिनेट मिशन 1946। माउंटबेटन योजना 1947। बल्कन प्लान 1947। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 शामिल है। तो देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं क्या बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बम्बई गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड बॉरेन हास्टिंग। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं क्या प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। भारत में क्या है, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में क्या है, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे तथा 3 अन्य चेम्बर्स लिमटेस्टर व हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर यह एक एक्ट लाया गया। क्या किया गया, यह एक एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट को क्या कहता है, बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा क्या की गई, राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट क्या, 1784। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। इसके अंतर्गत क्या था, इसका उद्देश्य कंपनियों द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल क्या, परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट द्वारा क्या हुआ, दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ
कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में लाए गए। कंपनी के क्या है राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में लाए गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। व्यापारिक मामले पर क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को गवर्नर जनरल के क्या परिषद को युद्ध संधि सैन्य शक्ति, युद्ध संधि क्या सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीनच्छ आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। 1793 का चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। 1813 का चार्टर्ड अधिनियम 1813 का चार्टर्ड अधिनियम स्थानीय स्वसत्ता शासन स्थानीय शास्त्रीय संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार से क्या एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म की प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध था। 1833 का अधिनियम गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल क्या हुआ कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दास्ता को अवैध घोषित किया गया। भारत में क्या है? दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया, परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किया गया। नियामक कानून के स्थान पे अधिनियम या एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व चौथा विधि सदस्य बने। अब है 1853 का चार्टर्ड अधिनियम 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। पहली बार क्या विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से क्या किया गया? अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु क्या है? प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की। किसकी? मैकाले समिति की नियुक्ति कब? 1854 में। सिविल सेवा में भारतीय को अवसर देने का प्रावधान है। सिविल सेवा में भारतीय को अवसर देने का भी प्रावधान किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
1733 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। बाद में क्या है, कंपनी का शासन समाप्त। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में है। भारत की सत्ता किसके, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में है। एक नए पद भारत सचिव, एक नए पद के भारत सचिव तथा उसकी सहायक के लिए 15 सदस्य, उसकी सहायक के लिए 15 सदस्य सदस्य निदेशक कंपनी मंडल कंपनी से ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य। भारत परिषद का गठन। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल क्या होगा, वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि, क्योंकि क्या था, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम में महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम के भारत मालिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग भारत, लॉर्ड कैनिंग क्या है, भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। 1860 ईस्वी में पहली बार 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा क्या भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया। इसमें क्या है, मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया। भारत के राज्य सचिव के रूप में भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली इस अधिनियम द्वारा क्या विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। मंत्रिमंडलीय क्या व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पे विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। इस अधिनियम द्वारा क्या है, केंद्रीकरण के स्थान पे विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। बनारस के क्या राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 में मनोनीत किया गया। 1865 का अधिनियम। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसी क्या था, प्रांतों की सीमाओं को उद्घोष द्वारा नियत करने तथा इसमें परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया। 1873 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कभी भी भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 में भंग किया गया। 1869 का अधिनियम। 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई। भारत की क्या सामग्री जी घोषित की। 6 सदस्यों के केंद्रीय कार्यकारिणी में नियुक्त करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई।
प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। किंतु बजट पर क्या है, मत देने का अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में क्या है, सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1909 यह मार्लो सचिव मिंटो वायसराय सुधार अधिनियम सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पे इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित था। यह अधिनियम क्या था, फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित था। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पे संकल्प रखने का अधिकार है। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारतीय परिषद में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हुई। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निवास क्षेत्र की व्यवस्था। देखते हैं नोट में क्या है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है, 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसत्तात्मक विधायिका, एक राज्य परिषद का वर्ष कार्यकाल 60 वर्ष, सदस्य 34 निर्वाचित वर्ष 26 मनोनीत, 2 केंद्रीय विधानसभा 3 वर्ष 144 सदस्य 104 निर्वाचित वर्ष 40 मनोनीत की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। भारत सचिव का खर्च जो 1773 में भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टिज को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डाई करने में भी की। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना प्रांतीय बजट के केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। वैधानिक आयोग का गठन क्या है, वैधानिक आयोग का गठन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तार कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार दिए। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पे लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया। भारतीय विधान परिषद के स्थान पे लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया गया। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक
आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा। जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेजा गया। 1927 में क्या साइमन कमीशन को भेजा गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को क्या है 2 भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वास्थ्य शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन एवं नियंत्रण आदि शामिल थे। आरक्षित विषय, आरक्षित विषय क्या है रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली उद्योग विभाग, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम का असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। लोकमान्य तिलक ने इसका बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इस अधिनियम से जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए। इस जनता का नवीन बंधन गांठ दिए। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम क्या है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू और वाइसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन इसका उद्देश्य क्या है भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम क्या है 1935। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में क्या द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। यह अधिनियम क्या है भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें क्या दलित जातियां महिलाएं व मजदूरों को शामिल किया और मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। 10% जनसंख्या क्या है मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारत में क्या मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया और इस पे वायसराय का निर्माण वायसराय का क्या निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ है। इसमें क्या एक मुख्य न्यायाधीश हुआ 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। भारत परिषद को क्या समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा क्या है ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत क्या सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में इस अधिनियम के 11 राज्यों में 6 बंगाल बम्बई मद्रास बिहार संयुक्त प्रांत और असम में द्वैत सदात्मक व्यवस्था शुरू की गई। संरचनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग व 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम कितना 14 भाग 32 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन केंद्र व इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। संघीय सूची 59 विषय संघीय सूची में कितना 59 विषय राज्य सूची में 54 विषय संवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंपी गई। अपशिष्ट शक्तियां किसे गवर्नर जनरल को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन हुआ। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। पंडित नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को पंडित नेहरू के 1935 शासन अधिनियम को इन्हें दास्ता का प्रमाण पत्र या दास्ता का चार्टर कहा। नेहरू 1935 का अधिनियम बिना ब्रेक वाले इंजन की गाड़ी के समान है। नेहरू ने कहा कि 1935 का जो अधिनियम है बिना ब्रेक वाले
ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। मोहम्मद जिन्ना पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत। पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में, यह एक एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक व अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया व 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर ब्रिटिश शासन का समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को दो क्या डोमिनियन राज्य भारत व पाकिस्तान की स्थापना की गई। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजन। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों का अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो स्वतंत्र हैं। दोनों के डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश शासन अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्र को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पे तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून ऐसी सहमति न दें। दोनों राष्ट्र को यह भी अधिकार था कि जब संविधान के निर्माण में क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद क्या समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मेंबर के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगी। इसके अंतर्गत शाही उपाधियों से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियम अनुसार विधानसभाएं भी कार्य करेगी। बंगाल व पंजाब को दो भागों में विभाजित किया गया। बंगाल और पंजाब को दो भागों में विभाजित किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में के 299 सदस्य रह गए। 229 ब्रिटिश प्रांतों से, 75 देशी रियासतों से। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55। संयुक्त प्रांत व देशी रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य मैसूर से थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र का देश का कोल्लम केरल प्रथम संविधान साक्षर जिला बन गया, जिसमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग जानते हैं, शिक्षित हैं। देश का केरल प्रथम पूर्ण ई शासित राज्य बना, क्योंकि केरल में क्या है, नागरिकों के इंटरनेट सेवा तक पहुंचने को केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।